हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके गुरु चैनल में स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। योर टैलेंट एंड एबिलिटीज़ विल इम्प्रूव ओवर टाइम बट फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। हाल ही में शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इनका सही आंसर है, आप देख सकते हैं, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन में। कुछ डिटेल हैं, डिटेल देखते हैं इनका। सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और संकाय के आदान प्रदान सहित लाभ के कई अवसर प्रदान करेगा। जाफना विश्वविद्यालय के आईआईटी मद्रास की तरह एक इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान में नवाचार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आंसर आप देख सकते हैं। डिटेल्स है इनका, डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। आंसर आप देख सकते हैं। कुछ डिटेल्स हैं इनका, डिटेल देखते हैं। भारत और सिंगापुर के कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव वी श्रीनिवासन और भारत में सिंगापुर के उच्च आयुक्त साइमन वांग के हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के सिविल सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पॉइंट है। यह समझौता ज्ञापन प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन, नेतृत्व और प्रतिभा विकास, ई गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आंसर आप देख सकते हैं, पी वासुदेवन। कुछ डिटेल हैं, डिटेल देखते हैं। पी वासुदेवन भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले पी वासुदेवन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। पी वासुदेवन ने पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने का घोषणा किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में किया है। आंसर आप देख सकते हैं। डिटेल देखते हैं इनका, डिटेल है। ताइवान ने भारत के मुंबई शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद है। सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। हाल
के वर्षों में व्यापार, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और ताइवान का सहयोग बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ओडिशा। आंसर देख सकते हैं। डिटेल है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना को आसपास के क्षेत्रों में जलवायु सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया, इसका सही आंसर है जस्टिस AP शाही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डिटेल आप देख सकते हैं। डिटेल है, मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति AP शाही का NCDRC के प्रमुख के रूप में 4 साल का कार्यकाल होगा। NCDRC उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने डोर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है 2। डिटेल देखते हैं इनका। डिटेल है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 डोर्नियर विमान की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के अनुसार डोर्नियर विमान का निर्माण स्वदेशी रूप से कानपुर में HAL के परिवहन विभाग प्रभाग में किया जाएगा। इस डोर्नियर विमान में ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस और मिशन प्रबंधक प्रणाली जैसी उन्नत सुविधाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डिटेल देखते हैं इनका। डिटेल है, भारत के चुनाव आयोग और पनामा इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत का चुनाव आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के सदस्य हैं। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पनामा सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर और विवाहित लोगों के लिए प्रति माह 2750 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डिटेल देखते हैं हम इनका। डिटेल है इनका, हरियाणा सरकार के द्वारा 45 से 60 आयु वर्ग के कम आयु वाले विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रति माह 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार की इस पहल के अविवाहितों और विधुरों को अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ हाइलाइट्स हैं, देख सकते हैं आप। आज है 11 जुलाई और विश्व जनसंख्या दिवस है आज के दिन। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह इन मुद्दों को संबोधित करने और ग्रह पर हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को निपटने में सामूहिक प्रयासों और समझने को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज विशाल साल्वी को CEO नियुक्त किया गया है। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज ने 4 जुलाई 2023 को विशाल साल्वी को अपना नया CEO घोषित किया है।
साल्वी ने 29 वर्ष से अधिक समय तक साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी डोमेन में कार्य किया है। क्विक हिल टेक्नोलॉजी में शामिल होने से पहले साल्वी इंफोसिस लिमिटेड में वैश्विक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ताइवान मुंबई से तीसरा राजनीतिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। ताइवान ने चीनी हमले की आशंका के बीच अपनी कई कंपनियों को भारत में शिफ्ट करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की शीर्ष टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर विचार कर रही है और चीनी के हमले की आशंका से दूर रहे भारत में ट्रांसफर करने का विचार कर रही है। स्वायत्तता के मुद्दे पर जहां ताइवान व चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, वहीं बीजिंग का भारत के साथ भी विगत कुछ वर्षों से सीमा विवाद गहराया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।